निजात मिलेगी अब आवारा कुत्तों से, लेकिन दूसरी खबरें भी हैं। और दूसरी खबरों में जम्मू के कला केंद्र में मुनक्किद एक तकरीब के दौरान रियासती वजीर प्रिया सेठी ने बताया कि रियासती सरकार रियासत के सखावत को बढ़ावा देने के लिए हर तरह के इकदाम उठा रही है। जम्मू में मुनक्किद एक तकरीब पर मुल्क भर से कलाकार आए हुए हैं और इस तकरीब के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए कलाकार अपने फ़न का मुजाहरा कर रहे हैं। और खबर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह की। कई घंटों तक जम्मू श्रीनगर शाहराह को ट्रैफिक के लिए खोल देने के बाद कल दोपहर के बाद रामबन के पीड़ा इलाके में पसियां गिराने के नतीजे में शाहराह को एक बार फिर बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक हुकाम के मुताबिक जम्मू श्रीनगर शाहराह को ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद किया गया है और हुकाम का कहना है कि शाहराह पर पसियां हटाने का काम एहलकार कर ही रहे हैं। जम्मू श्रीनगर शाहराह को एक दफ़ा फिर गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बंद करने के बाद सैकड़ों की तादाद में शाहराह पर माल और मुसाफिर बरदार गाड़ियां दरमांदा होकर रह गई हैं। ताहम अमला इस शाहराह से को खोलने के लिए भरपूर इकदाम कर रहा है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह के दरमांदा होने से बड़ी तादाद में लोग परेशान भी हो रहे हैं, लेकिन कई जगहों पे ये खबरें भी आ रही हैं कि शाहराह के बंद होने के बावजूद भी हुकाम सरकार को गलत बयानी से पेश आते हैं, गलत बयानी करते हैं और जहां शाहराह बंद होती है वहीं यही बताया जाता है कि शाहराह खोल दी गई है, लेकिन असल हकाइक इसके बरक्स होते हैं। और ऑन स्पॉट जो अफसरान होते हैं वो सरकार को, मीडिया को या लोगों को गलत बयानी करते हुए परेशान भी करते हैं। पीडीपी लीडर मुंतजिर महिदीन ने बड़गाम हल्का इंतखाब के कई इलाकों का दौरा किया, जिस दौरान उन्हें स्वाइबुग और दूसरे इलाकों में लोगों के साथ मुलाकात की। दौरे के दौरान लोगों ने उन्हें दरपेश मुश्किलात से आगाह भी किया, जिस दौरान उन्हें लोगों को यकीन दिलाया कि वो उन्हें दरपेश मामलात को सरकार के साथ उठाएंगे। उन्होंने कहा कि मज़कूरा इलाकों में लोगों को राशन की किल्लत के अलावा कई दूसरे मसाइल दरपेश हैं, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है और वो ये सभी मामलात सरकार के साथ उठाकर इन मामलात का अजाला कराने की कोशिश करेंगे। पूरा हुमहामा हाकरमुला दूसरी जगहों पे कुछ मकानात है जो बाहर से खड़े हैं, लेकिन अंदर से सारी दीवारें गिर चुकी हैं। जो फोर वाल्स आउटसाइड से खड़ी दिखती हैं उनमें पूरे क्रैक्स पड़ गए हैं, रहने के काबिल नहीं है। हमारी गवर्नमेंट से ये मैं जो खुद सर्वे कर रहा हूँ अपने लोगों के हमरा, हम पूरी डिटेल ले रहे हैं ताकि हम गवर्नमेंट को लिखे। मैं खुद मुफ्ती साहब से मिलूंगा, अपनी पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा जी से मिलूंगा और उनसे ये बात करूंगा कि हमारे लोगों को जिनका 100% नुकसान हो चुका है उनको 100% नुकसान दीजिए। अब ये मकानों का ही मसला नहीं है, हमारी फसलें खत्म हो गई हैं। बठार लीजिए, नारकरा लीजिए, जिनका रोजगार जो है माशी जो। और अब सैलाब से परेशान लोग, बारिशों से परेशान लोग अहमदा कदल और उसके मज़ाफ़ाती इलाकों के लोगों का कहना है कि उनके इलाकों में पानी जमा होने की वजह से उनके मकान गैर महफूज हो चुके हैं, जिसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं। उन्हें सरकार से अपील किया कि इलाके में माहिर इंजीनियरों की एक टीम को रवाना करें जो इलाके में पैदाशुदा सूरत का जायजा ले और उन्हें घरों में रहने या न रहने से मुतल्लिक सलाह मशवरा दे। पैंथर्स पार्टी के सरबराह प्रोफेसर भीम सिंह ने रियासत की मखलूत सरकार को मुतज़ाद ख्यालात की जमात करार देते हुए कहा है कि पीडीपी और भाजपा पर मुश्तमिल ये जमातें ज़्यादा देर तक सरकार की लगाम को थाम नहीं सकती हैं और उन्हें ये बताया कि सरकार बहुत कम उम्र की हो सकती है। एक बहुत बड़ी दुकान है कश्मीरी लीडरों को अपने वोट बैंक को प्रमोट करने के लिए, चाहे वो पीडीपी हो, एनसी हो या इवन कांग्रेस। और चूंकि मुफ्ती साहब पावर हैं, वो अपने एजेंडा को प्रमोट कर रहे हैं और आने वाले चुनाव जानते हैं कि ये असेंबली चलेगी नहीं, क्योंकि मैंने पहले कहा
भेड़ और भेड़िया एक पिंजरे में नहीं रह सकते हैं, बीजेपी के साथ चलना नामुमकिन है, इसलिए अब सभा की दुहाई दे रहे हैं फिर। और जब देखिए कल ही शाम को नौजवान पुलिस ऑफिसरों का कत्ल कर दिया। जनूबी कश्मीर में बंदूकबारदारों की तरफ से एक हमले में पुलिस एहलकारों की हलाकत के बाद पुलिस सरबराह के राजेंद्रा ने जनूबी कश्मीर का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने जनूबी कश्मीर में पुलिस फौज और सीआरपीएफ के साथ साथ अहदेदारों के साथ सूरत हाल का जायजा लिया। पुलिस सरबराह ने फौज, सीआरपीएफ और पुलिस के आपसी ताउन पर जोर देते हुए कहा कि ऐसे हमलों को रोकने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली मुरतब की जाए ताकि ऐसे वाक़ात दोबारा रोनमान ना हों। बाद में मीडिया से बात करते हुए पुलिस सरबराह के राजेंद्रा ने बताया कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर बारिशों की वजह से फेंसिंग को हुए नुकसान और दूसरे कई वजूहत की वजह से मिलिटेंट दरअंदाजी करने में कामयाब हुए हैं, ताहम पुलिस सारे मामले की तहकीकात कर रही है। एक सवाल के जवाब में के राजेंद्रा ने बताया कि वादी कश्मीर में जनूबी कश्मीर में फिल वक्त 50 के करीब मिलिटेंट मौजूद हैं।